अच्छा भाई, नेक्स्ट है आपके ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैलोजेंस। लास्ट आपका जो प्रोडक्ट टेबल का ग्रुप है, ठीक हो गया। इसमें हैलोजन क्या है? केमिकल एलिमेंट है। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है। 5 हैलोजेंस हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं और क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ इजीली बॉन्ड बना लेते हैं। एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, यानी ये स्टेबल नहीं होते, दूसरों के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं ईजीली। और इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ होती हैं। और इनके वैलेंस शेल होता है आउटरमोस्ट, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बस उनको चाहिए होता है। इस वजह से ज़्यादा एक्टिव होता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है। जहाँ से भी 1 मिला, ये खुद को कहते हैं कि बस हम स्टेबल हो जाएं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, ये बस रिएक्शन करते रहते हैं, अंदर बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन होता रहता है। और हाईली रिएक्टिव हैं, स्पेशली विद द अल्कली मेटल के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो है ये जल्दी विगरस रिएक्शन करते हैं। बाकी हेलोजेंस जो हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये इसका शॉर्ट से इंट्रो हो गया। और अब आगे जो है ना, ये एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। एटॉमिक रेडियस में इसका ट्रेंड क्या है? हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। वही पुरानी रवायती बात हर जगह पे यही पड़ी है। डाउन द ग्रुप जाना है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होना है ड्यू टू द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी, यानी एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें कंस्टिट्यूट ऑफ द एटॉमिक रेडियस हमारा जो है इंक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ट्रेंड क्या है? हैलोजेंस की लार्जर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ तो अभी भी मैंने बताया, ये वैल्यूज़ जो हैं डिक्रीज़ करती हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। लार्ज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट, इनके ट्रेंड्स है सारे याद कर लो। हैलोजेंस वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लार्ज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज़ जो हैं हैलोजन की, वो क्या इंडिकेट करती हैं कि ये हैलाइड आयन बनाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आगे क्या ट्रेंड है? हैलोजेंस जो हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होते हैं इनके पास, जो कि फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीज़ होती हैं। ऊपर क्या था? ऊपर ये ऊपर भी डिक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम ट्रेंड है, ये डिक्रीज़ होती हैं। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की यहाँ पे। लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स साइज़ एंड इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आपस की जो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है उसकी वजह से और साइज़ की शॉर्टेज की वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है। हाँ, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब 2p ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन का वो कम्पैक्ट होता है ना, इस वजह से जो है ये कह रहा कि उसका EA वैल्यू कम है। ट्रेंड्स जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज़ होता है रेगुलरली फ्लोरीन से आयोडीन तक। हैलोजेंस के पास डायपोल फोर्सेस होती हैं। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो मोर प्रोमिनेंट कब होती हैं? जब मॉलिक्यूल साइज़ और मास में इंक्रीज़ होता है। और ये इफ़ेक्टिव जो है ना, ये वाला इफ़ेक्ट जो है हमारे यहाँ पे फिज़िकल स्टेट्स में हैलोजन के जो है ना रिफ्लेक्ट होता है। F2 एंड Cl2 गैसेस हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे, और Br2 हैवी लिक्विड है, I2 इज़ अ सॉलिड। ये सारी बस इनकी बातें हैं। बॉन्ड एंथैल्पीज़ यानी बॉन्ड एनर्जीज़ और बॉन्ड स्ट्रेंथ्स क्या है? क्लोरीन की हाई एनर्जी है, हाई जो है इसकी आपस में कोवलेंट बॉन्ड है, इसको एक हाई एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, इस वजह से बॉन्ड इसका जो एनर्जी है यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज़्यादा है। ब्रोमीन का भी SA2Br एंथैल्पी इन द हैलोजेंस। अब कट गई यहाँ पे बुक में, कहाँ से पढ़ाऊँ? बस ये वही बात लिखी हुई है कि CCl BBr इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इसको ईज़िली तोड़ नहीं सकते। और फ्लोरीन का जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, वो ज़्यादा रिपल्शन होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर हैलोजेंस। और ये जो है F एटम को क्या करते हैं, F2 मॉलिक्यूल में एक दूसरे से रिपेल करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है बॉन्ड एंथैल्पी F2 की है वो लेस है। ओके हो गया, ये लिखा हुआ रीज़न में। हाइड्रोजन लाइड HX की जो बॉन्ड एंथैल्पीज़ हैं वो क्या कह रहे हैं कि हैलोजन एटम जैसे ही बड़ा होता है, बिग होता है, तो बॉन्डिंग पेयर जो है वो मोर एंड मोर डिस्टेंट होती है, यानी दूर दूर चले जाते हैं बॉन्डिंग पेयर्स न्यूक्लियस से। अट्रैक्शन जो है कम हो जाती है, बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, अट्रैक्शन कम, बॉन्ड्स वीक, और इस वजह से ये ईज़िली टूट सकते हैं। इस वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ हैं वो कम हो जाती हैं।
यानी तोड़ने की जो एनर्जीज़ हैं। वैसे तो ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जीज वीक हो जाती हैं, तो तोड़ने की जो एनर्जीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं। हैलोजेंस की जो स्ट्रेंथ है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये है यहाँ पे टॉपिक। द हैलोजेंस ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी बताया इसके पास ग्रेट टेंडेंसी होती है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं की तरह एक्ट करते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय हाफ हैलोजन लिखा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एडअप, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, तो एक्स नेगेटिव प्लस एनर्जी, यानी हैलोजन आपके पास एक आ गया और साथ उसमें नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और साथ में एनर्जी। इट हैज़ बीन seen that the values of the electron affinity are decreasing from fluorine to iodine। वो कह रहा है फ्लोरीन टू आयोडीन, पहले भी बताया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड में कि जो डिक्रीज़ कर रही हैं, और ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजेंस की वो भी डिक्रीज़ कर रही है सेम ही डायरेक्शन में, यानी फ्लोरीन की ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की आयोडीन की जन कम होती जाती है। F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सीरीज़ के अंदर, ओके, और जो है दूसरे हैलाइड आयंस को से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। F2 2x नेगेटिव से 2F मॉलिक्यूल बनकर X2 दोनों एक्वस, हाँ ये X जो है गैशियस में और फ्लोरीन एक्वस सोल्यूशन में। क्लोरीन का भी आगे उसने ऐसे ही सेम बताया हुआ है, ब्रोमीन का भी उसने ऐसे ही बताया हुआ है, और आयोडीन है ही सॉलिड है। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है नेक्स्ट। वो क्या है, सारे हाइड्रोजन एसिड जो है गैशियस स्टेट में वो एसेंशियली कोवलेंट होते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। दे आयनाइज टू गिव सॉल्वेटेड प्रोटोन, यानी H3O पॉजिटिव प्रोटोनेशन करते हैं और एसिड की तरह एक्ट करते हैं। वाटर साथ में HSX यानी हैलोजन एसिड मिला, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन की मदद से यहाँ पे क्या हो गया, एक H3O पॉजिटिव आयन आ गया और साथ में X नेगेटिव आयन आ गया। हाइड्रोलिसिस हो गई यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड की। HF आयोनाइजेस ओनली स्लाइटली वाइल HCl HBr एंड H आयन इज कम्प्लीटली। HF जो है ये मतलब स्ट्रॉन्ग है और ये आयोनाइजेशन कम करता है। HCl HBr HI भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। HF जो है सॉरी ये देखो इधर लिखा हुआ है HF वीक एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड इंक्रीज। हाँ देखो स्ट्रॉन्ग HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, HBr उससे कम है, HI उससे कम है, ठीक है, और HF सबसे ही वीक है। मेरा पढ़ा के कंसेप्ट ही लगाए। अच्छा, HF आयोनाइज ओनली स्लाइटली वाल HCl, ये वही बात लिखी हुई है कि HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो क्या करता है, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये कम आयनाइजेशन करता है, बाकी सारे जो हैं जल्दी और स्मार्टली जो है ना आयनाइज हो जाते हैं। ये अच्छे एसिड्स की तरह एक्ट करते हैं। एसिडिक करेक्टर ऑफ HX इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI, ये वही ऊपर वाली बात सारी लिखी हुई है। हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, हैलाइड आयंस जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह किस तरह से काम करते हैं और उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है और हैलाइड आयंस की जो एबिलिटी है वो सारी यहाँ पे बताई गई। रिडॉक्स रिएक्शंस, अब हैलाइड आयंस के दरमियान और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं आप पहले मुझे वो बताने दो। अच्छा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट जो एक ऐसा केमिकल है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन के अंदर जो डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है, जो रिड्यूसिंग है वो डोनेट करता है, ये लॉस करता है एक इलेक्ट्रॉन को। और रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं हमारे पास, ये भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिडॉक्स हैलाइड एंड कंसनट्रेशन, हाँ रिडॉक्स रिएक्शंस उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं एटम्स की वो चेंज होती रहती हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज़, जिसमें एक स्पीशीज़ जो ऑक्सीडेशन करती है दूसरी रिडक्शन करती है, इस वजह से रिडॉक्स है। RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन से रिडॉक्स रिडक्शंस, ये हमने पढ़े हुए हैं पहले से, पुराने आता होगा आपको। अच्छा भाई, क्लोराइड आयंस के साथ क्या हुआ है कि ये नहीं रिड्यूस करते विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 के साथ NaCl उसने अडॉप्ट कराया है, तो Na2SO4 बन गया, साथ 2 HCl के मॉलिक्यूल बन गए। हैलाइड आयंस की कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है उनकी
रिडक्शन बताई हुई यहाँ पे। ब्रोमाइड आयंस की भी ऐसे ही H2SO4 के साथ सेम वही बन गया, बस जैसे जैसे हेलोजन बदलता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रोडक्ट बदलती जाएगी। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के एंड पे ट्रेंड लिखा हुआ है। हैलाइड आयन की जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इस तरह से नीचे नीचे जाते जाते जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ये बस यही बात लिखी हुई है नीचे में। हैलाइड आयन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। द बिगेस्ट हैलाइड आयन द फार्दर द आउटर इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से जो है दूर होता है और मोर स्क्रीन होता है इनर इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है, बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। इट देयरफॉर गेट्स ईजियर फॉर द हैलाइड आयन an electron as you go down the group cause less attraction between the electron। हाँ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिराना लूज़ करना वो आसान होता है। बस।